हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 कहता है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबलिक फॉर्म। तो करना यह है कि आपको यहाँ पर 6 पार्ट्स दिए हुए हैं, हर पार्ट के अंदर आपको दो दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं। सेकेंडली, सिमिलैरिटी बताने के लिए कौन से क्राइटेरिया आप यूज करेंगे वो भी आपको देखना है, एसएसएस क्राइटेरिया, एएए क्राइटेरिया या एसएएस क्राइटेरिया, जो हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं ऑलरेडी। तो क्राइटेरिया भी बताना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट में आपको दो ट्राइंगल दिए हैं, आप भी एनसीईआरटी रेडी रखिए अपनी, राइट, और इधर भी देखते रहिए। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको दिया गया है ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर, राइट। ट्राइंगल एबीसी के अंदर तीन एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी दिए हुए 60, 80, 40, और पीक्यूआर ट्राइंगल में भी तीन एंगल्स 60, 80, 40 दिए हुए हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपको दिख रहा है कि तीनों एंगल्स इक्वल हैं, जैसे 60, 60 ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है और सी आर के बराबर है, तो ये ट्राइंगल ए क्राइटेरियन से सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको करते हैं। हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी और एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के और एंगल सी इक्वल है एंगल आर की। ठीक है, ये तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, सी आर के इक्वल है ए पी के और बी क्यू के इक्वल है। तो इसलिए ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब देखिए, नाम लिखने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही है सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर ए है जो पी के इक्वल है, तो नाम लिखने में भी मैंने पहले इसमें ए लिखा है और इसमें पी लिखा है। फिर यहाँ पर B है Q के इक्वल, तो यहाँ पे मैंने B लिखा है और Q लिखा है। यहाँ पर C है R के इक्वल और लास्ट में मैंने C लिखा है और R लिखा है। तो नाम भी इस तरीके से लिखना है। और क्राइटेरियन क्या है? क्राइटेरियन है ए क्राइटेरियन। तो बहुत ही सिंपल 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया ये। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में यहाँ पर है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल है फिर यहाँ पर PQR, और इसमें एंगल्स नहीं दिए हैं, तो ए क्राइटेरिया तो हम लगा नहीं सकते, पर साइड से, तो साइड्स का रेशियो अगर सेम हो जाता है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब देखते हैं साइड्स का रेशियो। आप देखिए ए बी जो 2 है, इसका कोई मल्टीपल इधर है क्या? तो इसका जो डबल है वो 4 है। ठीक है, ऐसे इस 3 का भी मल्टीपल, 3 का डबल 6 है और 2.5 का भी डबल 5 है। तो इस तरीके से आप चेक कर लीजिए मल्टीपल्स, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी होता है, 4 टाइम्स भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पर तो दिखता है कि ए बी का जो डबल है वो क्यू आर या आर क्यू जो भी आपके ये वो है। तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा अगर मैं ए बी बाय क्यू आर करूँ, ए बी बाय क्यू आर, तो वो होगा 2/4। तो जब साइड्स दी गई होती हैं तो ऐसे करते हैं, 2/4 इज इक्वल टू 1/2। और फिर बी सी का डबल है ये पी आर, 2.5 का डबल, तो मैं लिखूंगा कि BC और PR या RP कुछ भी आप लिख सकते हैं। BC है 2.5, डायग्राम में देखते जाइए, और RP है 5, तो 2.5/5, और कैंसिल करेंगे तो ये भी हाफ आ जाएगा। या आप चाहे तो डेसिमल हटा के नीचे 0 लगा सकते हैं। 25/50 इज 1/2, राइट। तो ये भी हो गया। और AC का डबल है PQ, तो AC/PQ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डबल मिल ही जाए, इस क्वेश्चन में मिल रहा है 3/6, 1/2, तो ये सारे इक्वल आ गए। तो अब आप कह सकते हैं कि AB/QR इक्वल है BC/RP इक्वल है AC/PQ के, सब रेशियोज इक्वल हैं, इसलिए ये ट्राइंगल सिमिलर है। अब इनका नाम कैसे लिखना है ये देखिएगा। तो आपने यहाँ पर ए बी और क्यू आर का रेशियो निकाला है, तो ट्राइंगल में भी
पहले मैं ए बी लिखता हूँ और यहाँ पे क्यू आर लिख देता हूँ, ठीक है। फिर आपने बी सी और आर पी का रेशियो निकाला है, तो यहाँ पर बी सी एंड में सी लगा दिया तो ये दो बी सी बन गए और यहाँ पर बन जाएंगे आर पी, ठीक है। और फिर आपने ए सी और पी क्यू का रेशियो निकाला है, ए सी यानी फर्स्ट और थर्ड, ए और सी, और इधर पी क्यू, तो परफेक्ट है, ए सी पी क्यू परफेक्ट हो गए। तो ये मैच होनी चाहिए साइड्स यहाँ पर, ए सी क्यू आर, बी सी आर पी, ए सी क्यू पी, ठीक है, ये मैच होना चाहिए। और सिमिलैरिटी का साइन लगा दिया और क्राइटेरियन क्या है, एस एस एस। तो समझ आया आपको किस तरीके से हमने की है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट के अंदर ट्राइंगल है LMP और यहाँ पर है DEF, ओके। और फिर से साइड्स दिए हैं, तो पिछले क्वेश्चन की तरह डबल चेक करते हैं, या ट्रिपल या 4 टाइम्स, कैसा भी है। तो 2 का डबल तो 4 मिल रहा है हमको, MP का डबल DE है, LP का डबल DF मिल रहा है, 3 का डबल 6 है, पर 2.7 का डबल 5 नहीं होता, 2.7 का डबल 5.4 होता है। तो यहाँ पर एक साइड गड़बड़ा गई, राइट। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है, समझ गए। 2.7 का डबल 5.4 अगर यहाँ होता तो जैसे पिछला क्वेश्चन किया वैसे इसको करके दिखा देते। यहाँ तो सब कुछ था, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 2.5 का डबल 5, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 का डबल तो 6 है, 2 का डबल 4 है, पर 2.7 का डबल 5.4 नहीं है। तो आप सीधा सीधा लिख दीजिए कि ट्राइंगल LMP इज नॉट सिमिलर टू, या वर्ड्स में लिख दिए, वैसे इसको काट के भी दिखा सकते हैं, इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल DEF सिंस इट डजंट फॉलो एनी ऑफ द क्राइटेरियन, राइट। या इतना भी लिखना काफी है, ओके। नाउ फोर्थ पार्ट। तो यहां पर आपको दिखता है 2.5 साइड दी है, ये साइड 5 है, एंगल 70 डिग्री है बीच का, और यहाँ पर देखिए एक साइड 5 है, फिर एक 70 डिग्री है और फिर 10 है। तो बेसिकली थर्ड क्राइटेरिया के लिए रेडी है। यहाँ पर साइड एंगल साइड, राइट, 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल दिया है, यहाँ पर भी 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, तो साइड एंगल साइड के लिए परफेक्ट है। अब देखिए कौन सी साइड किसका डबल, या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स ऐसा है, मल्टीपल है। तो आप देखिए MN का डबल, 2.5 का डबल, ये PQ है, राइट। तो लिखने का भी तरीका देखिएगा, लिखिए ऐसे कि पॉइंट M इन दोनों साइड्स का कॉमन पॉइंट है, राइट। तो पहले M से शुरू किया, N लिखा MN, और इसका डबल है ये PQ, तो मैं PQ नहीं बोलूंगा, मैं QP बोलूंगा। वैसे फर्क नहीं पड़ता साइड्स का नाम लिखने में, पर मैं जैसे यहाँ एंगल जहाँ पे दोनों ज्वाइन हो रहे थे वहां से नाम लिखा है, MN और ML लिखूंगा, ऐसे यहाँ पे मैं QP और QR लिखूंगा। तो मैं MN अपॉन QP लिख रहा हूँ, राइट, 2.5/5। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली 25/50 और कैंसिल होकर हाफ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरी साइड है ML और इसकी है QR। देख लीजिए साइड कैसे ले रहे हैं, उसका डबल है, 5 का डबल है 10, तो 5/10, और ये भी आ गया हाफ, और एंगल M तो एंगल P के बराबर है ही, राइट। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो गए। हम लिखेंगे ट्राइंगल, नाम लिखने का तरीका देखिए कैसे लिखना है। पहले मैंने M लिखा कॉमन, जहाँ पे दोनों साइड्स मिल रहे थे, इधर मैंने Q लिख दिया जहाँ पे दोनों गिवन साइड मिल रहे थे। फिर छोटी वाली साइड 2.5 लिख देता हूँ N, यहाँ पर छोटी वाली साइड 5, 10 में से छोटी वाली साइड P। ऐसे भी देख सकते हैं MN लिखा है तो इधर QP हो गया, ठीक है। और जो बचा है L यहाँ पर, और जो बचा यहाँ पर है वो है R। तो 3 ही पॉइंट्स हैं, 2 आपने डिसाइड कर लिए तो तीसरा तो लिख ही सकते हो। क्यों सिमिलर है, बाय SS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। आई होप क्लियर हुआ ये भी आपको। आगे देखते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट है इसका 5th पार्ट। 5th पार्ट फिर से देखिए, एक एंगल दिया है
और इधर की साइड दी है पर इधर की साइड नहीं दी, ये साइड हमारे लिए किसी काम की नहीं है। ये एंगल दिया है तो इधर की और इधर की साइड होनी चाहिए। जैसे इसमें ये एंगल दिया है तो इधर और इधर की साइड, उसके मतलब लेफ्ट राइट की साइड होनी चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं दिया है तो ये दोनों सिमिलरिटी हम दिखा नहीं सकते। दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग एनी ऑफ द क्राइटेरियन, तो ये नहीं होगा। क्लियर हो गया आपको? जैसे एंगल के लेफ्ट राइट दोनों देना चाहिए, एंगल के लेफ्ट राइट दोनों, यहाँ पर एंगल का एक तो दिया, एक नहीं दिया, उसके सामने वाला दिया है, ये नहीं चलेगा, इस पर आप क्राइटेरिया नहीं लगा सकते। ऐसे यहाँ एंगल का लेफ्ट राइट यहाँ तो दिया है बट इधर नहीं, तो क्राइटेरिया लग ही नहीं सकता उसमें। सिक्स्थ पार्ट देख लेते हैं फिर, फिफ्थ तो सिमिलर ही नहीं है। तो आप देखिए इन ट्राइंगल डी एफ एंगल डी है 70, एंगल ई है 80, तो आपको क्या लगता है एंगल एफ क्या होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से? तो 70 + 80 कितना हो गया? 150 हो गया। तो एंगल एफ होगा 30 डिग्री। यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। इसी तरीके से ट्राइंगल, अब नाम भी वैसे लिखना है ना, तो यहाँ डी एफ लिखा था, मैं इसको पी क्यू आर लिख देता हूँ। लॉजिक ये है कि उसका एंगल ई 80 था और इसका एंगल क्यू 80 है, राइट, तो उसको मैंने बीच में लिखा। और अभी आप देखेंगे कि इसमें ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू तो दिया है 80, एंगल आर दिया है 30, एंगल आर 30 दिया है और हमारा एंगल एफ 30 आया है, इसलिए यहाँ एंड में एफ लिखा, तो यहाँ पर भी एंड में आर लिखा, दोनों सेम सेम। तो एंगल पी क्या होगा, क्वेश्चन ये है। तो 80 + 30 110 तो हो गए, तो एंगल पी कितना होगा 70। फिर से रीजन लिख दीजिए, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी, ओके। सो फाइनली यू कैन सी एंगल पी एंगल डी के इक्वल आ गया, नाम भी देख लीजिए, पी डी के इक्वल आ गया, नाम भी सही लिखा है। क्यू ई के इक्वल आ गया और आर एफ के इक्वल आ गया, तो यानी दोनों सिमिलर हैं और ए क्राइटेरियन से दोनों को आप सिमिलर लिख सकते हैं। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। थैंक यू।